नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 17 जून को एक साथ 4 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं और इन 4 आईपीओ में एक ऐसा आईपीओ है जो कि स्पेशल आईपीओ है। इन 4 एसएमई आईपीओ में कौन सा स्पेशल आईपीओ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि 17 जून को कौन से 4 आईपीओ आ रहे हैं। उन 4 आईपीओ में पहला आईपीओ लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा आईपीओ दीक्षा पॉलीमर्स आईपीओ, तीसरा आईपीओ लियोटेक इंडस्ट्रीज आईपीओ और चौथा आईपीओ क्ले क्राफ्ट इंडिया आईपीओ है। मैंने इन चारों आईपीओ में लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, दीक्षा पॉलीमर्स और लियोटेक इंडस्ट्रीज आईपीओ के शॉर्ट्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन तीनों शॉर्ट्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर इन तीनों शॉर्ट्स को देख सकते हैं और इन तीनों आईपीओ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में क्ले क्राफ्ट इंडिया आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि इन चारों आईपीओ में स्पेशल आईपीओ है। क्ले क्राफ्ट इंडिया एसएमई आईपीओ आखिर स्पेशल क्यों है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। क्ले क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट सेरेमिक टेबलवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी 1988 से अपने बिजनेस को रन कर रही है। ये ISO 9001:2015 से सर्टिफाइड है। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज में डिनर सेट, टी एंड कॉफी सेट, टी मग, मिल्क और कॉफी मग्स एंड होटल वेयर कलेक्शन शामिल है। कंपनी के ब्रांड्स में क्लेक्राफ्ट, JCPL, वेकबोर्ड और क्राउन क्राफ्ट शामिल है। कंपनी ने न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस में रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। कंपनी सेडेक्स की मेंबर है। सेडेक्स क्या है? सेडेक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी को एम्पावर करने के लिए डेटा, इंसाइट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में विशेषज्ञ है। सेडेक्स का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। कंपनी रेगुलरली स्मेटा ऑडिट भी करवाती है। स्मेटा सेडेक्स मेंबर द्वारा ही डेवलप किया गया है, जिससे सेडेक्स मेंबर्स एथिकल ट्रेड ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑडिट वर्क स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एथिक्स की जांच करता है। कंपनी को डिज्नी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए ऑथराइज किया गया है। इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि जयपुर में VKI एरिया और मांडा इंडस्ट्रियल एरिया में है। दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंबाइंड 2 लाख से ज्यादा पीसेस पर डे का प्रोडक्शन होता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर राजस्थान में। प्रोमोटर्स में राजेश नारायण अग्रवाल, विकास अग्रवाल, भरत अग्रवाल और दीपक अग्रवाल है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 100% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 73.63% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 417.58 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 251.95 करोड़ है। इनके एसेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 184.57 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 20% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 27.01 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 30% की ग्रोथ हुई है। EBITDA 41.96 करोड़ है। EBITDA में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ 166.06 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 150.92 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ये ग्रोथ कर रहे हैं। उधारी की बात की जाए तो उधारी 49.98 करोड़ है। इनकी उधारी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। KPI वैल्यू की बात करें तो ROE 17.71% है। ROE ठीक है। ROC 18.26% है। ROC भी ठीक है। डेट इक्विटी 0.30 है। डेट इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। RONW 16.27% है। RONW भी ठीक है। पैट मार्जिन 15.02% है। पैट मार्जिन अच्छे हैं। EBITDA मार्जिन 23.33% है। EBITDA मार्जिन अच्छे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.85 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 110.11 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 193 से लेके 203 रुपीज है। एक लोट में 600 शेयर है और 2 लोट का अमाउंट 2,43,600 रुपीज है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लोट के लिए और मैक्सिमम भी 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लोट के लिए और मैक्सिमम 8 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI मिनिमम 9 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 17 जून से लेकर 19 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 22 जून को होगा। रिफंड 23 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 23 जून को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 24 जून को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%,
रिटेल के लिए 35% और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आईपीओ फंड से 97 करोड़ मांडा जयपुर में एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में होने वाले खर्च में यूज करने वाले और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ओवरऑल आईपीओ देखने के बाद में मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा नेगेटिव पॉइंट दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो पॉइंट 1 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 2 इन्होंने इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में रखा है। पॉइंट 3 फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट 4 इंडिया की लार्जेस्ट सेरेमिक टेबलवेयर मैन्युफैक्चरर है। पॉइंट 5 एसएमई सेगमेंट में कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए जीएमपी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल इस आईपीओ के लिए जीएमपी 60 रुपीज था, अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 72 रुपीज चल रहा है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 35.47% हो सकता है और 2 लॉट पे प्रॉफिट 86,400 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 17 जून को आने वाले 4 आईपीओ में क्लेक्राफ्ट एसएमई आईपीओ स्पेशल आईपीओ है। क्लेक्राफ्ट एसएमई आईपीओ स्पेशल क्यों है? क्योंकि एसएमई सेगमेंट में कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा है। इतना मार्केट कैप वाली कंपनियां अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आ जाती है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सेरेमिक टेबलवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी का इशू साइज भी बड़ा है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। लिस्टिंग के बाद आने वाले समय में हो सकता है इस कंपनी के शेयर मेन बोर्ड सेगमेंट में शिफ्ट हो जाए। ये सारे पॉइंट की वजह से ही क्लेक्राफ्ट एसएमई आईपीओ बाकी 3 आईपीओ से डिफरेंट है और स्पेशल भी है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए अच्छा लग रहा है। इस आईपीओ को आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 16 जून से मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।